हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जेई एडवांस 2024 पेपर 1 डिस्कशन कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8 तक ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 ये आपकी स्क्रीन पे है। प्रीवियस सेशन में अटेम्प्ट कर लेने के लिए कहा गया था। आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, ज़रूर कर लिया होगा, क्योंकि क्वेश्चन ये थोड़ा सा हार्ड है। अटेम्प्ट करके अगर आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। यहाँ पर क्वेश्चन की बात थोड़ा सा रुक करके करी जाएगी। पहले मैं शॉर्ट में थ्योरी ब्रीफ करूँगा। सबसे पहले वो वाला एग्जाम्पल हम लेंगे जो आपको समझ में आता है, फिर इसके बाद एंगुलर मोमेंटम वाली बात करी जाएगी, पहले लीनियर मोमेंटम वाली बात करी जाएगी। वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। ऐसा एज्यूम कर सकते हो कि जैसे मानो कि एक बोट है और उस बोट के लेफ्ट वाले एंड पे आप खड़े हैं, ठीक है। और ये जो बोट है ये पानी में है, और अगर ग्राउंड पे भी है तो वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एटलीस्ट फ्रिक्शन का, एक्सटर्नल फोर्स का कहीं कोई स्कोप नहीं है। यहाँ पर पानी इस बोट पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगाएगा, ऐसा हम मानेंगे। आपके अंदर सपोज करो एक मोटर लगी हुई है, किसी ने वो मोटर ऑन कर दी, तो जब ऑन कर दी तो आप यहाँ से चल पड़े और इस बोट के दूसरे एंड की तरफ आने लग गए। जब आप ऐसा करोगे तो देखोगे क्या, यहाँ अगर ग्राउंड पे खड़ा हुआ कोई व्यक्ति ये सारा कुछ देख रहा है तो वो देखेगा क्या कि ये बात तो सही है कि आप इधर को जा रहे हो, लेकिन स्टेशनरी बोट के ऊपर इधर को नहीं जा रहे हो, बोट इटसेल्फ पीछे को आ रही है। बोट पीछे को जो अगर मान लो u की स्पीड से आ रही है और आप v की स्पीड से आगे जा रहे हो, तो आपकी ये स्पीड संदेहात्मक है, डाउटफुल है, क्योंकि आप एक ऐसे ऑब्जेक्ट के ऊपर हो जो इटसेल्फ मूविंग है। तो ये v स्पीड किसके रिलेटिव में है, ये आपको ध्यान देना ज़रूरी है। क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द टाइम अंडरस्टूड रहता है कि ये v की स्पीड से जो ये चलना शुरू किया है, दिस स्पीड हियर इज़ विद रिस्पेक्ट टू बोट, बट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सपोज करिए v की वैल्यू 5 है और इसकी वैल्यू 3 है, तो 5 मीटर ये आगे गया, लेकिन बोट 3 मीटर उसे पीछे खींच लाई। तो फिर यहाँ पर v माइनस यू स्पीड आएगा इस व्यक्ति का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पर्सन। नाउ मोमेंटम इसका निकाल लेंगे एंड बोट का मोमेंटम निकाल लेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे, तो फाइनली रिकॉइल स्पीड ऑफ द बुलेट ये बोट आ जाएगी। ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, ये भी पूछा गया है। आप चाहें तो कर सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी होते हैं। अब हम बात करेंगे अपने उसी क्वेश्चन की जो ऊपर आपको मैंने दिखाया था। यहाँ पर एक डिस्क है, ये डिस्क रोटेट कर सकती है, फ्री टू रोटेट है अभी, लेकिन रोटेट नहीं कर रही है। इसके सरकमफ्रेंस पर आपने एक दूसरी डिस्क अटैच कर दी, ठीक है। ये जो आपने दूसरी डिस्क अटैच कर दी है ये भी फ्री टू रोटेट है, ये भी रोटेट कर सकती है, लेकिन रोटेट ये भी नहीं कर रही है। हाँ, ये रोटेट लेकिन करेगी, क्यों? क्योंकि इसके शाफ्ट में मोटर लगी हुई है। ये जो मोटर है ये स्मॉलर डिस्क को रोटेट करवा देगी। जब ये स्मॉलर डिस्क को रोटेट करवाएगी तो होगा क्या, कहानी को कनेक्ट करिएगा यहाँ से। जब ये चले तो इसकी वजह से बोट में रिकॉइल हुआ, ऐसे ही यहाँ पे होगा, बस सब कुछ यहाँ रोटेशन के पॉइंट से होगा। नथिंग हियर लीनियर,
एवरीथिंग हियर इज एंगुलर। यहाँ लीनियर मोमेंटम कंजर्व कराया था आपने, यहाँ लीनियर रिकॉइल हुई थी, यहाँ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराएंगे, एंगुलर रिकॉइल होगी। ये जब मोटर ऐसे घूमेगी, मोटर छोटी वाली डिस्क को ऐसे घुमाएगी, तो एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कराने के लिए जो बड़ी वाली डिस्क है वो अपोजिट डायरेक्शन में घूमने लग जाएगी, लाइक दिस। मैंने छोटी वाली डिस्क का एंगुलर स्पीड ओमेगा मान लिया। ड्यू टू दैट जो बड़ी वाली में रोटेशन हुआ वो मैंने ओमेगा डैश एज्यूम कर लिया। सपोज करिए ग्राउंड से कोई इस पूरी कहानी को देख रहा है, व्हाट ही या सी विल टेल। इसकी स्पीड को लेकर के डाउट आएगा, क्योंकि ये जो घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, खुद ऐसी किसी चीज़ के ऊपर है जो खुद घूम रही है। ये छोटी वाली डिस्क जो घूम रही है ये किसी ऐसी चीज़ के ऊपर है जो खुद घूम रही है। ये मैंने एरो गलत बना दिया है इसका, अपोजिट रिकॉइल ऐसे, ठीक है। तो इसकी जो स्पीड आप ये ओमेगा कह रहे हो, क्लियर करना पड़ेगा अगले को कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या विद रिस्पेक्ट टू रोटेटिंग बिगर डिस्क। क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्लियर है ऐसा कि ये जो डिस्क रोटेट हो रही है, इसकी ये जो ओमेगा है ये उस व्यक्ति के लिए है जो सपोज कर सकते हैं कि बड़ी वाली डिस्क पे बैठा है। क्लियर है? क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू मोटर ये रोटेट करना शुरू करी है। अब यहाँ पर हम जब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराएंगे तो सारे ही एंगुलर मोमेंटम जो लिखेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू सेम पर्सन। सपोज करिए हम ग्राउंड के रिलेटिव में बात कर रहे हैं तो ग्राउंड के ही रिलेटिव में सबके एंगुलर मोमेंटम होंगे। लिख लेते हैं, छोटी वाली डिस्क का पहले ही लिख लेते हैं, वो मुश्किल पड़ेगा। छोटी वाली डिस्क का मास m है। एक बात काम करते हैं, वैल्यूज ऊपर से ले लेते हैं। m दोनों का ही मास है और इधर r/2 है, उधर r है। ये आपका m एंड r/2 हो गया है और ये m एंड r है। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं कि छोटी वाली डिस्क का एंगुलर मोमेंटम लिखने जा रहे हैं एंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट। सेंटर ऑफ द बिगर डिस्क के रिलेटिव में अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसमें एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, मुश्किल है सोच पाना। ये डिस्क रोटेट कर रही है, सिर्फ रोटेट नहीं कर रही है। अगर इसको आप एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह मान लें थोड़ी देर के लिए, तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट इटसेल्फ रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पर इसके एंगुलर मोमेंटम में दो कंपोनेंट आएंगे। ये इसलिए हुआ कि आप इसका एंगुलर मोमेंटम इस पर्सन के रिलेटिव में नहीं लिख रहे हैं। इस पर्सन के रिलेटिव में लिखते तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप आई ओमेगा बोल देते हैं। आई की वैल्यू m r/2 mr²/2 होती है ना डिस्क के लिए, वही लिख दिया मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा। ये इस डिस्क का एंगुलर मोमेंटम है, बट फॉर दिस पर्सन जो खुद रोटेट कर रहा है उसके लिए ये जो डिस्क है ये पॉइंट ऑब्जेक्ट से अगर रिप्लेस कर दी जाए तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं कर रहा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन। हमें सारे ही एंगुलर मोमेंटम इसके रिलेटिव में लिखने हैं। तो यहाँ पर हमने डिस्क का एंगुलर मोमेंटम लिखा है विद रिस्पेक्ट टू दिस वन। नाउ वी आर गोइंग टू ट्रीट होल डिस्क एज अ पॉइंट, जो आपका पॉइंट इस तरह से यू कैन से मोशन करेगा। पॉइंट ऑब्जेक्ट का तो एंगुलर मोमेंटम mvr होता है। v कितना होगा, इस पॉइंट का जो v निकालना चाहते हो आप, तो इसको आप यहाँ से जोड़ दो और इसका एंगुलर स्पीड ओमेगा डैश है। ये मैंने एरो हर जगह गलत बना दिए हैं, ये एरो ऐसे बनेंगे।
ये वाला जो पॉइंट है ये ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट ऑब्जेक्ट का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कितना होगा, mvr फॉर्मूले से करेंगे। m एंड v इस पॉइंट का वेलोसिटी जो कि r मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा डैश हो जाएगा। इस तरह से आप एक लाइन बना सकते हो, इसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट भी कर सकते हो, r ओमेगा डैश। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया जाएगा मल्टीप्लाइड बाई r। तो यहाँ पर वैल्यू आ गया है डिस्क के एंगुलर मोमेंटम का। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि प्लस होगा या माइनस। देखिए ध्यान से, अगर आप विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन बात कर रहे हैं तो डिस्क में जो एंगुलर मोमेंटम है वो इस सेंस में है, जबकि अगर आप इस पॉइंट को घूमता हुआ देखें तो वो इस सेंस में घूम रहा है, इस तरह से। एक बार रियलाइज करिए, क्या दोनों ही सेंस ऑफ रोटेशन सेम है? हो ही नहीं सकता। जो मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था उसमें ही क्लियरिटी आ गई थी कि यहाँ पर माइनस आना होता है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ये आपने विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम स्मॉलर डिस्क का एंगुलर मोमेंटम लिख दिया है। बड़ी वाली डिस्क का एंगुलर मोमेंटम ये तो बहुत आसान है। बड़ी वाली डिस्क का एंगुलर मोमेंटम अगेन आई ओमेगा वाले फार्मूले से ये आ जाएगा mr²/2 एंड ओमेगा विल बी ओमेगा डैश। एक बार फिर से प्लस माइनस का इशू क्लियर कर लेना। यहाँ पर इसका बड़ी वाली डिस्क का जो ओमेगा डैश है उसका सेंस देखिए और इसका सेंस देखिए, ये अपोजिट है, यहाँ माइनस आएगा। तो यहाँ पर टोटल एंगुलर मोमेंटम आप अपने सिस्टम का लिख चुके हैं और पहले शुरुआत में कहीं कुछ मोशन में नहीं था, कहीं भी ओमेगा नहीं था, तो एंगुलर मोमेंटम बिगिनिंग में 0। अब यहाँ पर कैलकुलेशन पार्ट आएगा। ये हो जाएगा mr² ओमेगा बाई 8। इस वाले टर्म को हम राइट में कर लेंगे, तो ये आ जाएगा mr² ओमेगा डैश, फिर आ जाएगा mr²/2 ओमेगा डैश। m को आप कॉमन लेकर करके कैंसिल भी कर सकते हैं, फाइनली ओमेगा डैश निकल आएगा। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ये आपका 4 × 3 4 × 3 12 आ जाएगा। ओमेगा डैश विल बी ओमेगा बाई 12। दिस विल बी द फाइनल आंसर। ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, इन्होंने कहा है कि जो अगर ओमेगा डैश यानी बड़ी वाली डिस्क का ओमेगा ये ओमेगा बाई n होता तो n कितना होता, निकाल लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। n की वैल्यू 12 आ जाएगी, यही आंसर है। ये वाला क्वेश्चन भी ख़त्म हुआ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसका डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी जो डिस्कस हुआ है इसमें कोई आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। कोई बड़ा सा डाउट है तो फिर डिस्क्रिप्शन से नंबर निकाल के पर्सनल मैसेज कर सकते हैं आप। बाकी इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लॉ ऑफ मैलस पर ये क्वेश्चन है। अगर आपको आता है तो चांस है कि ये हो जाएगा अपने आप। इन दैट केस आप नेक्स्ट वीडियो इग्नोर कर सकते हैं, उसके बाद वाला देख लीजिएगा।